नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 133 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जहां ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा और टाइम आपको 3 आवर का मिलेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा, जहाँ आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 400 वर्ड्स में करना होगा। पार्ट 1 से आप 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि एक पार्ट से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो और एक पार्ट से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। मैक्सिमम चैप्टर हमने अपलोड कर रखे हैं इसके, जहां आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताना है इस क्वेश्चन में, फिर उसके महत्व को बताना है और फिर ये बताना है प्रासंगिकता का मतलब होता है कि उसका महत्व कहाँ तक है। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उन दोनों चैप्टर से मिला के इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दबाव समूह वाला जो चैप्टर है वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक चैप्टर है आपका संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था, उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से इसका अच्छे से आंसर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाकर आप आंसर लिखना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका टिप्पणी करने के लिए आएगा, नारीवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो इन चार में से कोई से 3 या 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये आपकी सुविधा के अनुसार है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है वो। छठा क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अधिनायकवादी और सैन्य शासन व्यवस्था के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तमाम चैप्टरों की जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आठवां जो क्वेश्चन है वो फिर से आपका टिप्पणी का है कि केस स्टडी पर या सांख्यिकी विधि पर टिप्पणी कीजिए। तो इन 8 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक भाग से आप 2 क्वेश्चन करोगे और एक भाग से आप 3 क्वेश्चन करोगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर हैं वो आपने हेडिंग बना बना के लिखने हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।